बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, या इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लॉ पढ़ना है उसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल करनी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लॉ, उसका टेबल की एक्सप्लेनेशन, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, अजम्पशंस और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस लॉ इज़ रिलेटेड टू द यूटिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो डिस्कस की जाती है, ठीक है। जिस तरह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में हम सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को डिस्कस करते थे, यहाँ पे भी हमने उसी को डिस्कस करना है। उसके बाद है जो हमारे पास लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी इसको कहते हैं। इसको अगर आपने उर्दू में पहले पढ़ा हुआ है तो इसको कानून गैर जानिबदार और कानून इस्तब्दाल, और तीसरा इसका नाम है कानून जो मसावी अफादा मुख्ततम, ठीक है। इसके 3 नाम हैं, ठीक हो गया। अब लॉ हम देखते हैं। इसमें लॉ है अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स आपको पता है, मैंने क्लास में बताया था। अदर थिंग्स अजम्पशन है इसकी। अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन such a way a marginal utility from last unit of each commodity become equal, कि जितनी भी हम कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होनी है, इक्वल होनी है लास्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों की। और दूसरी चीज़ जो इसमें डिस्कस की नहीं करनी है हमने, वो है जो टोटल यूटिलिटी है ये दोनों कमोडिटीज़ की हमने मैक्सिमम करनी है। इसके लिए हम देखते हैं इसकी assumptions। सबसे पहली क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इसमें सबसे पहली जो इसकी जो अजम्पशन डिस्कस की गई है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक कमोडिटी यूज़ करते हैं तो उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी को हम दूसरी कमोडिटी यूज़ करते हैं तो उन सब को क्या किया जा सकता है, हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली 20 है, दूसरी 15 है या 10 है, तो इस तरह हम मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटी कैन बी एडिड, कि जितनी भी यूटिलिटी डिफरेंट कमोडिटी से हमें मिल रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपस में उनको सम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट से मिलने वाली, सेकंड क्वांटिटी से मिलने वाली, थर्ड से मिलने वाली, क्वांटिटी से मिलने वाली, इसको हम यूटिलिटी को ऐड आपस में कर सकते हैं। यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट, कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। मार्जिनलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, कि जो मनी की जो यूटिलिटी है वो एक टाइम में सेम रहती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। यूटिलिटी इज़ कॉर्डिनल, कंज्यूमर इज़ रेशनल, यानी कंज्यूमर जो है वो समझदार है। इसमें बेटा जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्या है, द कंज्यूमर हैज़ 5 टू स्पेंड, कि वो उसके पास 5 रुपये हैं, वो स्पेंड करना चाहता है, यानी 5 कमोडिटीज़ वो स्पेंड करना चाह रहा है। इसके अलावा उसके पास 2 गुड्स हैं, ए और बी, यानी एक्स और वाई, 2 कमोडिटीज़ हैं उसके पास। और हर एक जो उसकी यूनिट है, जैसे एक्स की एक यूनिट है तो वो 1 रुपये की है। वो आप 10 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रुपये एज्यूम की गई है, ठीक है। यानी आप जितनी भी कमोडिटीज़ यूज़ करनी है वो मैक्सिमम क्या है, 5 है। और हर जो उसकी कमोडिटी की यूनिट है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की इक्वल करनी है, एक बात। दोनों कमोडिटीज़ भी यूज़ करनी है, दूसरी बात। उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, लास्ट जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, उनकी आपस में यूटिलिटी इक्वल भी करनी है, मार्जिनल यूटिलिटी। और जो टोटल यूटिलिटी हम करेंगे उसको हमने मैक्सिमम भी रखना है, ठीक है। तो ये आपके टेबल आपके सामने है, यूनिट्स ऑफ मनी है, ये हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको क्वांटिटी भी ले सकते हैं, क्वांटिटी 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी कोई भी 2 नाम आपने एज्यूम कर लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ ए कमोडिटी के लिए देखें तो
अगर फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट यूनिट यूज़ करें मनी की ए के लिए तो हमें 10 यूटिलिटी मिल रही है, जो उसकी मार्जिनलिटी है ए की वो 10 है। दूसरी करें तो वो 8 है, तीसरी करें तो वो 6 है, फोर्थ में जाके वो 4 है, और फिफ्थ में जाके उसकी यूटिलिटी क्या होगी, या 2 होगी। यानी आपने लास्ट लॉ में भी पढ़ा था कि क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये तो था अगर सिर्फ हम ए के लिए यूज़ करें, और सिर्फ अगर बी के लिए यूज़ करें तो उसकी जो पहली यूनिट यूज़ करेंगे तो ए के लिए बी के लिए 8 हमें यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम सेकंड के लिए यूज़ करें तो वो हमारे पास वो 6 है, थर्ड के लिए 4 है, फोर्थ क्वांटिटी के लिए 2 है, और अगर फिफ्थ क्वांटिटी हम बी के लिए यूज़ करें तो उसकी यूटिलिटी 0 है। तो टोटल अगर हम यूटिलिटी देखें सिर्फ ए की तो वो 30 है, सिर्फ बी की देखें तो वो 20 है। लेकिन हमने शुरू में पढ़ा था कि हम दोनों कमोडिटीज़ यूज़ करनी है, एक बात। दूसरी बात कि हमने इस तरह इसको जो है एक्सपेंडिचर में इस तरह इसको अज्यूम करना है कि दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी मैक्सिमम हो। तो इसमें अगर देखें तो 2 से 3 जगह पे आपके पास जो है वो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ रही है। इसमें देखें तो ये देखिएगा एक दफ़ा हमारे पास 10 के ऊपर भी फर्स्ट क्वांटिटी 10 मिल रही है। सेकंड क्वांटिटी के ऊपर हम देखें, सेकंड यूनिट के ऊपर देखें तो ए के अंदर के कॉलम की जो मार्जिनलिटी है वो सेकंड में 8 है, और बी के लिए वो फर्स्ट में 8 है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ए के लिए भी वो क्वांटिटी 2 यूज़ कर रहा है, और बी के लिए वो 1 यूज़ कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। इस वजह से हम ये कम्बिनेशन नहीं रख सकते। अगर थर्ड क्वांटिटी के ऊपर देखें तो थर्ड में जाके ए की मार्जिनल यूटिलिटी वो 6 है, और जो बी कॉलम में देखें 6 है तो वो सेकंड पे आ रहा है। यानी 3 क्वांटिटी अगर हम यूज़ करें, 3 यूनिट्स यूज़ करें ए के लिए और 2 यूनिट्स यूज़ करें बी के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल है। और कोई भी कम्बिनेशन बेटा आप देख लें तो इसमें ये इक्वल है तो हो जाएंगे। लेकिन ये क्वांटिटी या कम होगी या ज़्यादा होगी। और अगर इनकी हम टोटल यूटिलिटी भी चेक करें, यानी 3 क्वांटिटी के लिए एक्स ए के लिए तो 10, 8 और 6, तो ये आपके पास हो जाएगी 24। और अगर बी के लिए हम देखें तो 8 और 6, यानी 2 क्वांटिटीज़ हम बी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएंगी, 14। तो टोटल हम इसका ये मैक्सिमम देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर भी आपके पास मौजूद है। यानी कि हम अगर थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट के अंदर व्हेन अ कंज्यूमर विल स्पेंड ₹3 ऑन ए ही विल गेट 10 + 8 + 6, यानी टोटल 24 वो उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है ए से। और अगर बी के लिए देखें, 2 क्वांटिटीज़ अगर उसके ऊपर यूज़ करें, 2 यूनिट्स यूज़ करता है तो उसके लिए 8 और 6 टोटल कितनी होगी हैं, 14। ठीक है, तो 24 + 14 देखें तो वो 36 है। ठीक है, 38 है। तो अगर हम इसको कोई और भी कम्बिनेशन ले लें, यानी हम एक यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं ए के लिए और 3 यूज़ कर रहे हैं बी के लिए, जैसे इस टेबल में मौजूद है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। अगर हम 4 यूज़ करते हैं तो 4 क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, 4 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं ए के ऊपर, जबकि एक हमारे पास पेंडिंग है। लेकिन अगर बी के लिए देखें तो वो उसके पास 3 है, टोटल 7 हो जाती है। तो ये कम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो कम्बिनेशन लिया, 3 क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ए के लिए, 3 यूनिट्स ए के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 2 यूनिट्स बी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये टेबल में आपके सामने भी है। क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखा हुआ है जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है, और जो राइट साइड पे है क्वांटिटी ऑफ वाई, यानी जो राइट साइड पे वो वाई के लिए डायग्राम बनी है, यहाँ पे वाई की मार्जिनलिटी शो की जा रही है। और अगर हम देखें इसके लिए एक्स के लिए तो वो लेफ़्ट साइड पे है। तो पहले पे आप देख सकते हैं, पहली जो फर्स्ट क्वांटिटी हम यूज़ करें उसके ऊपर कितनी है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसकी मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनलिटी ऑफ वाई, ये दोनों चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, तो
ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। उसके बाद है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले क्या, immeasurable concept, the concept of utility is immeasurable, so it very difficult to behave according to the law। कहता है जो यूटिलिटी है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आप वाकई देख सकते हैं, एक बंदा अगर पानी का गिलास पी रहा है, ठीक है, और एक दूसरा बंदा भी यानी ए और बी दो जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं पानी का गिलास, तो हो सकता है एक बंदे को ज़्यादा प्यास लगी हो, एक को कम लगी हो, तो दोनों की यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। इसलिए हम प्रॉपरली उसको एक नंबर की सूरत में नहीं कह सकते। केयरलेसनेस, सम टाइम्स ड्यू टू ignorance people do not obtain the maximum advantage by the equating the marginal utility। क्या है कि कभी कभार जो कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, वो केयरलेसनेस उसमें उन पे पाई जाती है। तो वो ना तो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं और ना ही जो अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। इंडिविजिबल यूनिट्स, इफ़ द यूनिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ indivisible then this law will be not operate। कहता है कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम उनकी यूटिलिटी वो नहीं अज्यूम कर सकते, हम उसकी यूटिलिटी नहीं बता सकते। फोर्थ पे, पीपल आर स्लेव ऑफ customs and the traditions, so they use the goods like gold even there is less utility। के कहते हैं जो लोग हैं हमारा, अगर माशरा देखा जाए तो वो जो है वो अपनी जो तहज़ीब व रवायात होते हैं उसको नहीं छोड़ते। उनको फ़ायदा हो या ना हो, उनको यूटिलिटी मिले या ना मिले, वो जो अपने ट्रेडिशंस हैं उनसे पीछे नहीं हटते। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इफ़ देयर इज़ नो परफेक्ट फ्रीडम टू चूज़ बिटवीन वेरियस कमोडिटीज़ देन द लॉ विल नॉट बी ऑपरेट। कहता है अगर जो कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अगर उसको फ्रीडम नहीं है, उसको जो प्रोडक्ट चूज़ करने की आज़ादी नहीं है, तो वो कभी भी जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं ले सकता। अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको दोनों प्रोडक्ट्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए इक्वल नहीं कर सकता, अपनी जो टोटल यूटिलिटी है उसको मैक्सिमम नहीं कर सकता। तो ये था टॉपिक। मेन बात दोबारा से याद रख लीजिएगा एक बात, कि लास्ट जो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से पहले पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें एक प्रोडक्ट थी और उसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी यानी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो कमोडिटीज़ हैं, ए और बी, एक्स और वाई, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं इसको। इसके अलावा इसकी हमने क्या रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक्स और वाई या ए और बी प्रोडक्ट्स की इक्वल कर लेनी है मार्जिनलिटी। और तीसरी चीज़ इसमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कर लेनी है, दोनों की इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। ए के लिए हम जितनी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी को ऐड कर लेना है, और बी के लिए यूज कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी को, दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। एक बात ये होगी। और आखिरी जो इसमें बात है, हमारे पास यूनिट्स लिमिटेड है। आपको पता है रियल लाइफ में भी हमारी इनकम लिमिटेड होती है और हम उसको यही करना चाहते हैं कि हमारा जो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हमारी जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम जो अपनी इनकम होती है उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो सके हर एक प्रोडक्ट की, और वो आपस में इक्वल भी हो सके। तो ये जो 5 चीज़ें हैं इसको बेटा आपने ज़हन में रख के ये जो भी लॉ है उसको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, तो ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी जूम की क्लास होनी है उसमें इसी टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा कि हम इसकी डायग्राम किस तरह बना रहे हैं या इसका हमारा टेबल किस तरह
वो बन रहा है, ठीक है, ताकि हमें दोबारा जो है वो अगर ब्रीड करना पड़े तो हमें अच्छी तरह समझ आ सके।